फिर वो एक दूसरे को लेकर भागने का प्लान बनाते हैं और उसके बाद फिर वो माँ बाप को छोड़कर निकल जाते हैं। देखो, इंसान की फितरत है, वो जो देखता है वो करता है। अगर इन फिल्मों पर पाबंदी लगे या कम से कम इसका उन्वान चेंज हो, अगर पाबंदी नहीं लग सकती तो कम से कम इसका उन्वान चेंज किया जाए, क्योंकि माँ बाप से, समाज से बगावत और अफेयर के मामला आमतौर पे या तो लोग सीरियल में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे जराए अलग हैं। हमने ना कभी उसकी तायीद की है और ना आज हम फिल्मों की तायीद करने के लिए खड़े हुए हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो शादी से पहले के ताल्लुकात हैं, ये तलाक के जराए पैदा करते हैं। और मजहब ये कहता है कि शादी के बाद ताल्लुक कायम होने चाहिए ताकि मोहब्बत आखिर तक रहे, क्योंकि मरने के बाद भी हम बीवियों को याद रखते हैं। क्या ये तारीख तुम्हें याद नहीं कि इसी हिंदुस्तान में जो ताजमहल बना है वो किसी बीवी ही की तो यादगार में बना है, और मुमताज की हयात में नहीं बल्कि उसके इंतकाल के बाद बना है। पता चला कि इस्लाम में मियां बीवी का ताल्लुक कितना हसीन है कि जब बीवी जिंदा रहती है तो हम बीवी के रुखसार के तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं। ये समरकंद और बुखारा जैसे शहर क्या है? ये बीवी के रुखसार के तिल पर एक बादशाह ने 2 शहर बसाए हैं। जब बीवी जिंदा हो तो हम बीवियों के नाम पे शहर बसाते हैं, और जब मर जाए तो हम ताजमहल बनाते हैं। जिंदा हो तो हम शहर बसाते हैं, मर जाए तो ताजमहल बनाते हैं। और एक खास बात सुन लें, ये काबा और मक्का क्या है? ये भी एक मियां बीवी की मोहब्बत की दास्तान है। ये मियां बीवी की मोहब्बत की दास्तान है, काबा और मक्का। अगर शौहर बीवी का वफादार हो जाए तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बनते हैं और ताजमहल जैसी इमारत बनती है। और बीवी अगर शौहर की वफादार हो जाए तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। ये मक्का बसा क्यों है? एक इब्राहिम खलील की वफादार बीवी हाजरा उस रेगिस्तान में जाके बैठ गई तो अल्लाह ने उसे आबाद कर दिया, और फिर उसके बाद ही काबतुल्लाह बना है। ये भी तो एक चीज है। हमारे मजहब की तालीम ये है, इस्लाम में औरत को ये मकाम हासिल है कि सूरह नूर के अंदर उसकी तफसीर में ये बातें आती है कि शौहर बिला वजह अपनी बीवी का नाम लेकर नहीं पुकारता। हमारे यहां हम अपनी बीवियों के नाम लेकर नहीं पुकारते। ये कुरान की तालीम है तफासिर में। अगर किसी की बीवी का नाम फलां है तो वो फलानी फलानी का नाम लेकर नहीं, उसके लिए मोहब्बत से कुछ नाम रखे जाएंगे और वो असल नाम छुपाकर तारुफी नामों से पुकारा जाएगा। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे चहीती बीवी खदीजा के बाद अम्मा आयशा सिद्दीका है। हुजूर ने उनका वो नाम छुपाया और उनको हुमैरा कहा और हुमैरा के अलकाब से उनको पुकारा। शौहर बीवी में मोहब्बत इतनी है, आदाब इतने हैं कि हम अपनी बीवियों के नाम लेकर नहीं पुकारते। इसलिए आप कुरान उठाकर देखें, कुरान की 6666 आयतें हैं। एक औरत के अलावा अल्लाह ने कुरान में किसी औरत का नाम नहीं लिया, इसलिए कि मजहब इस्लाम चाहता है औरत को बहुत ऊंचाई पे रखे। अल्लाह के रसूल फरमाते, मैंने औरतों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। इस चीज को हम भूल गए। हम समझते सिर्फ नमाज ही इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है। सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है, गौर फरमाए, तुम में सबसे बेहतर वो है जो तस्बीह लाता है, नहीं, जिसकी दाढ़ी लंबी है, नहीं, जो नमाज का पाबंद है, नहीं, वो सब बेहतर है बाद में। सबसे बेहतर रसूल ने जिसको कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर है। और आका फरमाते, मैं तुम सब में सबसे बेहतर हूं, इसलिए कि मैं अपने घर वालों के साथ तुम सबसे ज्यादा अच्छा सलूक करता हूं। नाम जो मजहब औरत का लेने की इजाजत नहीं देता, कितना एहतराम सिखाता होगा। इसीलिए औरतों के नाम नहीं लिए जाते अदब की वजह से। पूरे कुरान में एक औरत का नाम है मरियम और बाकी किसी औरत का नाम नहीं। हालांकि बहुत औरतों का जिक्र आया है, जनाब मरियम की अम्मी का जिक्र आया तो वहां कुरान कहता है इमरान की बीवी, नाम नहीं लेता, इमरान की बीवी। उसके बाद जलीखा का जिक्र आया
تو کہا مصر کی عورتیں، زلیخا اور اس کی سہیلیوں کا ذکر ہے. دیکھیں قرآن نام نہیں لیتا. پھر جب کسی عورت کا نام نہیں لیا، اما عائشہ کا ذکر آیا سورہ نور میں، نام نہیں لیا. سورہ 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں ذکر آیا، نام نہیں لیا. کہیں عورت کا نام نہیں ہے، صرف ایک عورت کا نام ہے جس کا نام مریم ہے. وہ کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ مریم اللہ کی بیوی کا نام ہے. تو اللہ نے قرآن میں اس کا نام لے کر بتا دیا اگر بیوی ہوتی تو میں ازراہ ادب اس کا نام نہیں لیتا. اگر بیوی ہوتی تو ازراہ ادب میں اس کا نام نہیں لیتا. نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، اور اللہ ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے پاک ہے. جو مذہب عورت کا نام لینے کا ادب سکھائے کہ نام نہ لو، بچوں کی امی کہو یا کوئی اور القابات دو ان کو، وہ مذہب کتنے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہوگا. لیکن ایسے مقدس مذہب کے ماننے والے دھڑا دھڑ طلاق دے رہے ہیں. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے رہے ہیں. کسی سے افیئر ہو گیا تو طلاق دے رہے ہیں. مرضی کے مطابق ڈش نہیں بنی تو طلاق دے رہے ہیں. طلاق کو تم نے کھیل سمجھائے. اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. فرمایا طلاق اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ بار بار اپنی گفتگو میں طلاق کے الفاظ بھی استعمال نہ کیا کرو. اور اس کے بعد پھر طلاق بھی دیتے ہیں تو کتنی، ایک زبان میں 3 طلاق. ہم تو یہاں تک سن رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جا تجھے طلاق تیری، معاذ اللہ اس کی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق تیری خاندان کو طلاق. تو نے بیوی سے نکاح کیا یا خاندان سے نکاح کیا؟ ہنسنے کی بات نہیں، یہ کتنے تعجب کی بات ہے. دور رسالت میں ایسا ہوا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب نے ان کی بیوی کو 1000 مرتبہ طلاق کہا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 تو پڑ گئی اور جو 997 تھی اس کا عذاب اس کی گردن پر ہے، یا اس کے لیے وبال جان بن گئی، آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن گئی. اب یہاں پر کچھ سنجیدگی سے کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے تو ایک سوال یہ